गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th उड़ान इंग्लिश में लेसन 3 क्वेश्चंस की वर्कशीट 2, जिसमें आपने प्रेपोजिशंस करनी है। प्रेपोजिशंस नाम से ही सब क्लियर हो जाता है कि पोजीशन से पहले, किसी की स्थिति से पहले जो शब्द लगे उन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ, समय और स्थान। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, यहाँ इन जनवरी के साथ लगा है और हमें पता है कि जनवरी टाइम बता रहा है, तो यहाँ इन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। जसप्रीत वेटेड फॉर टीना एट द कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर से पहले एट लगा है और कॉर्नर एक स्थान है कि जसप्रीत टीना के लिए कॉर्नर पर वेट कर रही थी, तो यहाँ पर एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें बताना है कि इन, एट और ऑन टाइम के साथ लग रहे हैं या प्लेस के साथ लग रहे हैं। जो टाइम के साथ लग रहे हैं उनके साथ टी लगाना है, जो प्लेस के साथ लग रहे हैं उनके आगे पी लिखना है। वी ऑलवेज हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑन न्यू ईयर्स ईव, ये भी समय है। न्यू ईयर्स ईव माने 31 दिसंबर की शाम। ऑन, इसके आगे टी लिखेंगे, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। मीट मी एट 7:30 AM, ये भी टाइम है, तो इसके आगे टी। आई एम ग्रोइंग टोमेटोज इन माई गार्डन, गार्डन स्थान का नाम है, तो इसके आगे पी। आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर एक स्थान है, तो इसके आगे पी लिखेंगे। ऐसे ही दूसरी एक्सरसाइज में हमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो अब मेरी ड्राइंग तो देखो बच्चों उतनी अच्छी है नहीं, हमें सिर्फ मीनिंग क्लियर करना है। द बॉल इज अंडर द टेबल, ये मैंने एक मेज बनाने की कोशिश की और उसके नीचे बॉल, अंडर माने नीचे, टेबल के नीचे बॉल है। द बॉल इज अंडर द टेबल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, मैंने एक दीवार बनाने की कोशिश की, वॉल, और उसके ऊपर ये घड़ी टांग दी। ऑन पर, ऑन माने पर, घड़ी दीवार पर है। ऐसे ही तीसरी पिक्चर देखिए। द रग इज इन बिटवीन द बेड एंड द वार्डरोब, रग माने दरी। कहते हैं कि पलंग और वार्डरोब के बीच में दरी पड़ी हुई है, तो ये आप समझ लीजिए बेड और ये वार्डरोब और ये इसके बीच में दरी। द रग इज इन बिटवीन द बेड एंड द वार्डरोब। द शेल्फ इज अबव द टेबल, अबव माने ऊपर, लेकिन छुए नहीं। यहाँ भी ऑन लगी हुई थी घड़ी दीवार पर, वो छू रही थी दीवार को, तो ऑन, लेकिन अबव और ओवर में कांटेक्ट नहीं होता। शेल्फ ऊपर है, जैसे दीवार में शेल्फ बनी हुई है और उसके नीचे टेबल रखा हुआ है। द शेल्फ इज अबव द टेबल। ऐसे ही आगे हमने इन, ऑन, एट के साथ ब्लैंक्स भरने हैं। द शॉप इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्कूल एंड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और स्कूल वाले दोराहे पर दुकान है। इंटरसेक्शन माने दोराहा। सॉरी। वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग एट होम, हम शाम को घर पर ही रहे। माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन 1906, किसी ईयर के साथ, सन के साथ इन लगाते हैं। ब्रेकफास्ट इज अ मील विच इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन। मैरियम वॉज बोर्न इन फ्रांस, देश के नाम के साथ इन। प्लीज प्लेस द एग्जाम पेपर्स ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। माई स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, दिन के नाम के साथ ऑन, सोमवार को स्कूल दोबारा खुलेंगे।
द टाउन इज ऑलवेज वेल डेकोरेटेड ऑन दिवाली, त्योहार के साथ ऑन। नाउ दैट माई ग्रैंड फादर इज ओल्डर ही नो लॉन्गर ड्राइव्स एट नाइट। यहाँ एट नाइट का अर्थ रात को प्रायः जो काम किया जाए या ना किया जाए, अब वो रात को गाड़ी नहीं चलाते। इस एक्सरसाइज में हमें ग्रामर की जनरल रिवीजन करनी है। द मंकीज वर चैटरिंग, मंकीज के लिए दे वर आल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज। द हॉर्स इज ट्रेन्ड टू गैलप इन द रेसिस, गैलप माने जो घोड़ा छलांग लगा लगा कर भागता है। द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बिकॉज द आउल वॉज हूटिंग, उल्लू हूट कर रहा था, हाउ हाउ कर रहा था। द स्नेक हिस्ड, सांप फुफकारा, एंड स्लिदर्ड टुवर्ड्स द रैबिट, और खरगोश की तरफ बढ़ा। अ रैट इज स्मॉल एंड ब्राउन, बड़ा और ब्राउन, रैट के साथ बिग नहीं जा सकता, स्मॉल एंड ब्राउन। अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, आई लव टाइगर्स। अ फीमेल टाइगर इज कॉल्ड अ टाइग्रेस, शी लुक्स आफ्टर हर cubs, she और her। द डंकी इज ब्रेइंग, गधे के हिनाने को ब्रेइंग, और हिंदी में भी कहते हैं हिनाना, गधे की आवाज। कई शब्द तो शायद आप पहली बार सुनेंगे, हिनाना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।